आरागंज में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज आप लोगों के समक्ष झारखंड मॉडल प्रवक्ता मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। हम लोग आज प्रश्न हल करेंगे 1 से 150 प्रश्नोत्तरों को हम लोग करेंगे। कितना भैया? 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। मृगया वर्णनम कुत्र वर्तते, अर्थात कह रहा है ये क्या, मृगया का वर्णन कहाँ है। ठीक है ना, कई जगहों पर आया है मृगया का वर्णन। ठीक, रघुवंश महाकाव्यस्य 9वें सर्गे, रघुवंश महाकाव्य के 9वें सर्ग में, क्या किरातार्जुनीय से प्रथमे सर्गे, क्या किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में, क्या शिवराज विजय, क्या कादम्बरी शुकनाशोपदेशे। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। उत्तर क्या होगा गुरु जी? उत्तर ए हो जाएगा, रघुवंश महाकाव्य। अब आपको बता दें, पहले में क्या है, वशिष्ठ आश्रम अभिगमन है। दूसरे में क्या है, नंदिनी जी का वरदान होता है, नंदिनी वरदान देती हैं। तीसरे में क्या आता है, रघु का राज्याभिषेक होता है। चौथे में रघु दिग्विजय करते हैं। क्या करते हैं भैया? चौथे में रघु की दिग्विजय हो जाती है। पांचवें में स्वयंवर अभिगमन हो जाता है। और छठवें में क्या हो जाता है, स्वयंवर हो जाता है, स्वयंवर होता है ना। और उसके पश्चात क्या होगा, उसके बाद आएंगे क्या, अज, अज जी का जाएगा, अज जी का पाणी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, सातवें में अज का पाणी ग्रहण हो जाएगा। आठवें में अज का विलाप होता है। नौवां ही क्या आता है, मृगया वर्णन। 9वें में ही मृगया का वर्णन आता है। एक और बता दें आपको, 10वें में राम का अवतार हो जाता है। और 11वें में जब अवतार हुआ तो भाई विवाह होगा, तो सीता जी के साथ विवाह हो गया। और विवाह हुआ तो आप लोग जानते हैं नंद का रणगमन हो गया, है नहीं, रावण वध होता है। और रावण वध के पश्चात भगवान कहाँ जाते हैं? नहीं भैया, स्वर्गारोहण आप कैसे कर दिए? स्वर्गारोहण सीता के पश्चात होगा। 14वें में सीता का परित्याग होगा और 15वें में भगवान स्वर्गारोहण जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए, इसमें पूछा क्या, मृगया वर्णन कुत्र वर्तते, तो रघुवंश महाकाव्य के 9वें सर्ग में मृगया वर्णन आता है। अब किरातार्जुनीय में जानते हैं आप लोग 18 सर्गों का महाकाव्य भारवी के द्वारा, भारवी जी के द्वारा रचित 18 सर्गों का महाकाव्य है, वीर रस प्रधान काव्य है। ये भी आप देख लीजिए। श्रृंगार भी आता है। शिवराज विजय आप लोग जानते हैं अंबिका दत्त व्यास की रचना है। 3 विराम 12 निश्वास, 3 विराम 12 निश्वास होते हैं। ठीक है। फिर क्या कहा, कादम्बरी शुकनाशोपदेशे। आप जानते हैं कादम्बरी कथा है किसकी? बाणभट्ट की है। और उसी पर शुकनाशोपदेश भी बाणभट्ट का ही माना जाता है। ठीक है ना। पांचाली रीति है, कादम्बरी की रीति क्या है, पांचाली, अर्थात बाणभट्ट की रीति क्या है, पांचाली रीति है। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। 2 आया, प्रश्न नंबर 2 है, रघुवंश महाकाव्य कति वीर रसाणाम वर्णनम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने वीर रसों का वर्णन है? अब बताइए क्या, त्रयाणाम, चतुर्णाम, षणाम, अष्टानाम। तो 4 हैं। कितने भैया? 4 प्रकार के। कौन कौन से? धर्मवीर, दयावीर, दानवीर, युद्धवीर। 4 प्रकार के वीर रसों का वर्णन है। हमने आपको बता दिया, ऑप्शन आपका उत्तर बी हो जाएगा। आइए ऑप्शन 3 देखते हैं क्या कहा। 3 ऑप्शन कहता है कि राजा दिलीपस्य गो सेवा वर्णनम कुत्र वर्तते। अभी हमने आपको क्रम से ही बताया था ना। प्रथमे सर्गे आप लोग जानते हैं क्या है, वशिष्ठ आश्रम अभिगमन है। दूसरे सर्ग में ही क्या है, राजा दिलीप की गोसेवा का वर्णन है नहीं, यही है ना। 21 श्लोक बोले जाते हैं ना गोसेवा के वर्णन में। गोसेवा वर्णन कितना भैया? द्वितीय सर्ग में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। और तीसरे में आप जानते हैं रघु का राज्याभिषेक है। और चौथे में आपका रघु का क्या हो जाएगा गुरु जी? दिग्विजय हो जाएगा। ये देखिए क्या कहा, निषधस्य पुत्र आसीद, निषद के पुत्र हैं। अब आप जानते हैं कि 31 राजाओं का वर्णन है रघुवंश महाकाव्य में। 31 राजाओं का वर्णन है, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है नहीं, कुश, लव। इस प्रकार से क्रम हुआ। फिर क्या कहा, कुश लव के पश्चात ही आते हैं अतिथि। कौन आते हैं? अतिथि आते हैं। अतिथि के बाद निषद, और निषद के बाद नल ना, और नल के बाद नभ आते हैं। ठीक। और सुदर्शन इसका 30वां राजा है, 31वां अग्निवर्ण है। प्रश्न आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि सुदर्शन कौन सा राजा है, तो भैया लास्ट का जो है अग्निवर्ण का पिता सुदर्शन है नहीं, उसके बाद अग्निवर्ण है। तो निषधा से पुत्र कह आसीत, एक प्रकार से देख लिया जाए, क्या नभ थे, क्या अतिथि थे, क्या अनलह थे, क्या अनलह थे। तो भैया नल निषद ना, निषद नल, ये आपका उत्तर हो जाएगा क्या, नल। और नल के पुत्र हुए नभ, अतिथि के हुए निषद, अतिथि के पुत्र कौन हुए? निषद हुए। अब निषद के पुत्र कौन हुए? ये नल हुए, निषद के पुत्र ये नल हो गए। और नल के पुत्र कौन हो गए? नभ। ये आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका दिया है। ठीक। नल 13वें में है, क्रम से अगर गिना जाए तो 13वें राजा है रघुवंश के। तो इस प्रकार से उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ये हो जाएगा, डी, नल हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। 5 कहता है, रघुवंश महाकाव्य लवणासुर कस्य प्रतिद्वंद्वी आसीत। रघुवंश महाकाव्य में लवणासुर जो है किसका प्रतिद्वंद्वी था? क्या कुंभीनसी का था, क्या लव का था, क्या शत्रुघ्न का? अब आपको बता दें
शत्रुघ्न जो है बिल्कुल यही प्रतिनिधि थे, शत्रुघ्न के ही, यह जो है रघुवंश महाकाव्य में लवणासुर जो था यह शत्रुघ्न का ही प्रतिनिधि था। अब इसका पुत्र था कुंभीनसी जो है, किसका? लवणासुर जो है ना, कुंभीनसी इसका पिता है। लवणासुर का पिता कौन है? कुंभीनसी है। तो कुंभीनसी का पुत्र हुआ लवणासुर, और लवणासुर का प्रतिनिधि जो था ये था शत्रुघ्न। अब जो है लव कुश की बात आई है तो राम के पुत्र थे, आप लोग जानते हैं। आइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? उत्तर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या था प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। 6 कहता है यमुना तटे कहा मथुरा नगरी में स्थापितवान, अर्थात यमुना के तट पर किसने मथुरा नगरी की स्थापना की? अब आप बताइए, क्या शत्रुघ्न ने की, क्या लक्ष्मण ने, क्या कुश ने, क्या लव ने? तो शत्रुघ्न ही करते हैं। और आपको बता दें किस सर्ग में करते हैं, तो 15वें सर्ग में करते हैं। किस सर्ग में? 15वें सर्ग में जाकर के ये मथुरा नगरी की स्थापना कर देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। संबंध माभाषण पूर्व माहु कीनोक्तम, ये सूक्ति है कहीं की, ठीक है ना। तो सूक्ति ये कहती है क्या कि संबंध माभाषण पूर्व माहु कीनोक्तम किसके द्वारा कही गई, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है कहाँ की है, तो रघुवंशम की है, लगा देंगे आप। तो क्या सिंहेन, क्या राज्ञा दिलीपेन, क्या दिलीप सिंहेन, क्या कुलदीपेन? तो भैया यहाँ राज्ञा दिलीप के द्वारा कहेगा, राजा दिलीप के द्वारा यह सूक्ति कही गई है नहीं? किसके द्वारा कही गई है? राजा दिलीप के द्वारा यह सूक्ति कही गई है। तो उत्तर आपका हो जाएगा वो शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम, वो सिंह कहता है। क्या कहता है सिंह? शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यसा शस्त्र भ्राम क्षणोति, ऐसा कहा उसने। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा आपका। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कहता है सप्तदश सर्गात्मकम काव्यम किम। अब बताइए क्या रघुवंश, क्या मेघदूतम, क्या कुमार संभवम, क्या शिशुपाल वधम? आपको बता दें ये होगा कुमार संभवम, सी उत्तर से हो जाएगा। जो रघुवंश महाकाव्य है यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। कितने का है? 19 का है। मेघदूतम 2 भाग है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, ठीक है ना। पूर्व मेघ उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में देखा जाए तो 63 श्लोक है। कितने हैं? 63। उत्तर मेघ में 52 है। कितने हैं? 52। कुल मिलाकर 115। लेकिन मलिनाथ के अनुसार अगर पूछा जाए 6 प्रक्षिप्त माने जाते हैं ना, तो कुल मिलाकर अगर उसको पूरा जोड़ दिया जाए तो 121 श्लोक माने जाते हैं मेघदूतम में, ठीक, 2 भाग। अब देखिए शिशुपाल वधम बचा। शिशुपाल वध महाकाव्य माघ का है। किसका है? माघ का है। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। कितने भैया? 20 सर्ग हैं। नजदीक चरितम भी आप लोग जानते हैं किसका है? श्रीहर्ष का है। कितने हैं? 22 सर्ग हैं। ये सब बृहत्तरी में आ जाते हैं ना। अब देखिए उत्तर इसका क्या होगा? सप्तदश सर्गात्मकम काव्यम किमस्ति, तो ये आपका कुमार संभवम हो जाएगा। कितना सर्ग है? 17 सर्ग है। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां है कुमार संभव महाकाव्य से प्रतिनायक हस्ती। कुमार संभव महाकाव्य का प्रतिनायक है कौन है बताइए? भाई शिव जी तो नायक हैं, वो दिव्य कोटि के नायक हैं शिव जी कुमार संभव में। लव आप जान रहे हैं, इनसे संबंध नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक। अब यह कार्तिकेय शिव के पुत्र हो गए। अब बचा कौन? तारकासुर बचा। तो तारकासुर ही हो गया ये आपका। 17वें में ही वध होता है तारकासुर का, अंत में ही होता है ना तारकासुर का वध, 17वें सर्ग में ही तारकासुर का वध होता है। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? उत्तर डी आपका हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कहा। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोः। अब देखिए डैश 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 रिक्त स्थानम पूरयत। अब देखिए क्या होगा, किरणोश विवांग का होगा कि किरणस विवांग का होगा कि किरणेश विवांग का होगा कि किरणे विवांग का होगा। देख कितना सूक्ष्म भेद दिया है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ये किरणेश विवांग का, ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। आइए आगे देखते हैं क्या दिया प्रश्न नंबर 11। 11 कहता है कुमार संभव महाकाव्य से कस्मिन सर्गे हिमालय वर्णन वर्तते। कुमार संभव महाकाव्य के किस सर्ग में हिमालय का वर्णन है? तो आपको हम बता दें, क्या पहले में है, क्या तृतीय में है, क्या चतुर्थ में है, क्या 5वें में है? तो भैया पहले सर्ग में हिमालय का वर्णन हो जाता है ना गुरुजी, पहले सर्ग में हिमालय का वर्णन हो जाता है। इसी पहले जो दिया है उमा उत्पत्ति का वर्णन है, उमा की उत्पत्ति का वर्णन पहले में है। और दूसरे में क्या है? हाँ, इसमें प्रथम में उमा उत्पत्ति भी है और क्या है आपका हिमालय वर्णन भी अगर पूछा जाए तो। हाँ, दूसरे में क्या हो जाएगा? ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। और तीसरे में क्या हो जाएगा गुरुजी? मदन दहन हो जाएगा, मदन दहन हो जाएगा। फिर उसके बाद रति विलाप आता है। क्या आता है? रति विलाप। फिर तपह फल का प्रभाव 5वें में आता है। क्या आता है? तपह फल का प्रभाव। और 6वें में आ जाए उमा प्रदान आ जाता है, उमा प्रदान। फिर उमा परिणय। इस प्रकार से आते हुए 17 सर्ग हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? कुमार संभव महाकाव्य के किस सर्ग में हिमालय वर्णन है? तो प्रथम सर्ग में है। ठीक है गुरुजी, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा उत्तर। आइए 12 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 12 कह रहा है क्या? शरीर माध्यम
खलु धर्म साधनम इयम उक्ति केनोक्ता। ये उक्ति है किसने कही, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है, अब बताइए। ब्रह्मचारिणा क्षत्रिणा कार्तिकेयन शंभुना। देखिए यहां देखा जाए ना तो तीनों थोड़ा जो है अलग दिख रहा है, ऑप्शन ही देखिए मेल नहीं खा रहा ज्यादा ना। इसमें ब्रह्मचारी का ही कहा गया है, कहाँ का है, कुमार संभवम का है। किसने कहा, ब्रह्मचारी ने कहा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, प्रश्न नंबर 13, 10 दिन सहितम 100 वर्षात्मकम यावत जीवनम का स्यासीत। अर्थात 10 दिन के सहित 100 वर्ष तक जीवन किसका था, अब बताइए क्या था। क्या शूद्रक का, शूद्रस्य का, बाणभट्टस्य का, चारुदत्त का। तो भैया ये शूद्रक का था ना गुरुजी, शूद्रक है। क्या रचना है इनकी, मृच्छकटिकम है। क्या है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम मतलब क्या होगा, मृत सकटिकम, मृट्टी की गाड़ी। आइए देखते हैं प्रश्न आगे। प्रकरणे कति अंका भवंती। प्रकरण में कितने अंक होते हैं, अब आप देखिए 10 होते हैं कि 5 होते हैं कि 8 होते हैं कि 7 होते हैं। तो भैया प्रकरण में 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। नाटक में जो है कम से कम 5 अंक होने चाहिए, 5 कम से कम 5 अंक, अधिक से अधिक 10 अंक। अब देखिए अष्ट जो है कम से कम महाकाव्यों में 8 सर्ग होने चाहिए। कितने गुरुजी, 8 सर्ग। अब देखिए सप्त नाटक ही है, विज्ञान शाकुंतलम है, उत्तरामचरितम है, और आपका जो है पार्वती परिणय वो है, क्या है उनका हो, उत्तरामचरितम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मुद्राक्षस में भी 7 अंक हैं। इस प्रकार से नाटक में ले लिया गया 7 अंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, 10। आइए देखते हैं ये 15, चारुदत्तः कीदृशः नायकः वर्तते। चारुदत्त किस प्रकार का नायक है या किस कोटि का नायक है, ये आप कह सकते हैं। अब बताइए क्या धीरोदात्त कोटि का है, तो भाई धीरोदात्त में दुष्यंत आते हैं, राम आदि आते हैं, है नहीं। धीरोदत्त में आप जानते हैं उदयन जी हैं। कौन है, उदयन जी हैं। धीरोधत्ता भीम है ना, भीम आपके धीरोदत्त नायक आ जाते हैं। धीर प्रशांत नायक होगा, क्या होगा, धीर प्रशांत नायक चारुदत्त का है। किस ग्रंथ का नायक है, तो मृच्छकटिकम का है। किसका है, मृच्छकटिकम का है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है आपसे प्रकरण में किस प्रकार का नायक होता है, तो आप बताएंगे धीर प्रशांत होता है। किस प्रकार का नायक होता है प्रकरण में, धीर प्रशांत। उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर देखते हैं क्या कहा। प्रश्न नंबर 16 कहता है क्रमानुसारेण मदानिका सर्वविलकस्य क्रमः वर्तते। क्रम के अनुसार में मदानिका सर्वविलक का क्रम क्या है। अब आप जानते हैं भैया 10 अंक है ना, 10 अंक हैं। अब देख लेते हैं क्या प्रथमा हस्ती, क्या षष्ठा हस्ती, क्या तृतीय हस्ती, क्या चतुर्था हस्ती। तो चौथा होगा, क्या होगा, अलंकार अन्यास, द्युत कर संवाहक, संधिच्छेद, मदनिका सर्वविलक, दुर्दिन, प्रवहन पर्यय, आर का अपहरण, वसंत सेना मोटन। ठीक है, न्यायालय 9वां हो गया, उपसंहार 10वां हो गया। इस प्रकार से क्रम दे दिया गया आपको। चौथे में पूछ ले, इससे एक प्रश्न आपके आ सकते हैं, इससे एक प्रश्न आपका आ सकता है। 10 अंक में से एक कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आइए 17 देखते हैं क्या कहा। 17 कहता है मैत्रेय विदूषका अस्ति। मैत्रेय विदूषक है। अब बताइए क्या है ये, थोड़ा टाइपिंग क्या है, इसको छा समझिएगा। क्या समझिएगा भैया, छा मानिए इसको। कंप्यूटर में थोड़ा नहीं ले पाता छा को, तो इसको आप ये ऐसे समझिएगा, ये ना गुरुजी, मृच्छ, छा समझिएगा। मैत्रेय विदूषका अस्ति, मैत्रेय विदूषक है। अब बताइए कहाँ है, मृच्छकटिकम में है कि स्वप्नवशतम में है, क्या उत्तरामचरितम में है, क्या विज्ञान शाकुंतले। तो भैया आपके इसमें मैत्रेय विदूषक कहाँ है, मृच्छकटिकम में है। स्वप्नवास्तव में वसंतक है, वसंतक विदूषक है। कौन है, वसंतक है। उत्तरामचरितम में विदूषक का अभाव है, अर्थात भवभूति के तीनों रचना में विदूषक नहीं है। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम माधव्य भी कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए 18 देखते हैं क्या कहा। 18 कहता है अहो दिग्वैषम्यम लोक व्यवहार से इयम सूक्ति कुतः गृहीता। अर्थात यह जो युक्ति है यह कहां से ली गई है, आप बताइए कहां से ली गई है। क्या मृच्छकटिकतः, दरिद्र चारुदत्ततः, क्या स्वप्नवासवदत्ततः, फिर क्या शकुंतलतः। तो भैया ये मृच्छकटिकम की है। कौन कहता है, ये पूछा है किसके द्वारा कही गई, अधिकरणी के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा, अधिकरणी के। कौन अंक में कही गई है, 9वें अंक में कही गई है। किस अंक में, 9वें अंक में। जब सकरवा जो है ना वसंत सेना को मार करके न्यायालय में अभियोग लगाता है, अरे वो तो मार दिया, कौन, चारुदत्त मारा। तब जो अधिकरणी, अरे बाप रे बताओ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं लोक में। तो इसकी उक्ति जो है अधिकरणी कहता है, 9वें अंक में कहता है। इसका उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकता, अर्थात उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19 प्रश्न नंबर क्या कहता है। एते खलु दास्याः पुत्राः, क्या कहा, ये सब दासी के पुत्र हैं। अर्थ कैवल्यता मतलब अर्थ रोटी के लिए, रोटी के इच्छुक। ठीक है ना। वर्ता भीतायु मतलब बर्रे से डरे के समान, बरैया से डरे के समान क्या कर रहा है। गोपालदार के जो गोपालदार आदि अरण्य जंगल में यत्र यत्र न खाद्यन्ते, जहां जहां भी नहीं खाती इनकी,
भागती चली जाती, जहां जहां न खाद्यंते, जहां जहां वर्गिया न खाएं, ये तत्र तत्र गच्छन्ति, वही वही जाते हैं, अन्यथा कहीं नहीं जाते हैं। तो यहां दिया है क्या, वर्टा, वर्टा इत्यस्य तात्पर्यम किम अस्ति, तो भैया ये होगा, आ ही गया, मक्षिका बर्रे हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, ये कोई मतलब के नहीं। आगे देखते हैं क्या होगा, प्रश्न नंबर 20 कहता है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः पुरुषैः सदा अधोलिखितेषु रिक्त स्थानम पूरयत। अब बताइए, क्या यत्न, क्या प्रयत्न, क्या कर्मण, क्या कर्म, तो भैया यहां हो जाएगा आपका प्रयत्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुजी, प्रयत्न हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सर्वलग कहता है इसको, बी ऑप्शन, हाँ इसको सर्वलग बोलता है। कौन बोलता है, सर्वलग बोलता है इसको। मान लीजिए पूछ ही ले, गुणेश्वर भी कर्तव्य है, तो कौन कह रहा है, तो सर्वलग कह रहा है, उत्तर हो जाएगा प्रयत्न अर्थात बी। आइए 21 नंबर देखते हैं क्या होगा, न युक्तम परत्र कर दर्शनम, क्या कहा, न युक्तम पर कलत्र दर्शनम इत्यस्य वक्ता अस्ति, इसके वक्ता कौन है, बताइए, सूक्ति है, इसके वक्ता कौन है, दुष्यंत, उदयनः, चारुदत्तः, रोहसेन। तो भैया कौन है इसका, बताइए, चारुदत्त है इसका, कौन है, चारुदत्त होगा। अब ये जो है ना अनिर्वर्णनीयम परत्र कर दर्शनम होता है दुष्यंत का, अनिर्वर्णनीयम, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। चारुदत्त का पुत्र ही कौन है, रोहसेन, रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है, ठीक है। उदयन आप जानते हैं स्वप्न वासोत्तम का नायक है, और धीर ललित नायक है, कैसा नायक है, धीर ललित नायक है, तो उसका उत्तर सी हो जाएगा आपका। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या कहा, कस्य कृते सर्वम शून्यम भवति, किसके लिए सब कुछ शून्य हो जाता है। आइए है ना पंक्ति, वो श्लोकवय है क्या, शून्यम अपुत्रस्य चिरम, ना शून्यम अपुत्रस्य चिरम, और क्या सन्मित्रस्य सर्वम, ऐसा कुछ कहता है। सन्मित्रस्य क्या है, चिर शून्यम नास्ति यस्त सन्मित्रम, जिसके पास अच्छा मित्र नहीं है उसका पूरा काले शून्य है। और क्या क्या, मूर्खस्य दिशा शून्य, मूर्ख के लिए सारी दिशाएं शून्य है। और क्या, सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, दरिद्र के लिए भैया क्या है, सब कुछ शून्य हो गया है। तो यहाँ क्या कहा, देखिए, कस्य कृते सर्वम शून्यम भवति, क्या ये दरिद्र से आपका उत्तर दे दिया, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है। 23 कहता है मृच्छकटिके सकारः शूद्रकस्य कीदृशम पात्रमस्ति, मृच्छकटिकम में सकार जो है शूद्र का किस प्रकार का पात्र है। अब आप देख लीजिए, क्या कल्पना प्रसूता हस्ती, क्या ऐतिहासिक हस्ती, क्या धीरोदात्ता हस्ती, क्या उदात्ता हस्ती। तो भैया ये कल्पना प्रसूत है, क्या है गुरुजी, कल्पना प्रसूत है, तो इसका उत्तर आपका ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए 24 देखते हैं क्या कहा, अवंती सुंदरी कथानुसारम भारवे पितासीत, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारव के पिता कौन थे। अब आप बताइए कौन थे, नारायण स्वामी थे, क्या नारायण थे, क्या नरेंद्र थे, क्या श्रीधरा थे। भैया श्रीधर तो पिता थे, श्रीधर भारवी के पिता थे, लेकिन यहां पूछ रहा है कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता कौन थे, तो नारायण स्वामी थे। कौन थे, नारायण स्वामी थे, इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए 25 देखते हैं क्या कहा, दंडी कस्य प्रपौत्र आसीत, दंडी जो है किसके प्रपौत्र थे। अब आप देख लीजिए, क्या मनोर्थस्य, क्या मनोर्थस्य, क्या वीरदत्त गौरी, क्या नारायण स्वामी श्रीधरस्य, भारवी। थोड़ा क्रम क्या किया इन्होंने, पलट दिया ना। नारायण स्वामी श्रीधर के पुत्र कौन हुए, भारवी, और भारव के पुत्र कौन होंगे, मनोरथ, मनोरथ के पुत्र कौन है, वीरदत्त, वीरदत्त की पत्नी कौन है, गौरी, इनसे उत्पन्न हुए कौन, दंडी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दंडी के प्रपौत्र कौन हुए भैया, मतलब क्षमता, दंडी किसके प्रपौत्र हुए, तो आप देख लीजिए भारवी के हो गए, कौन हो जाएंगे, भारवी के हो जाएंगे। अब ये भी कह सकते हैं भारवी के प्रपौत्र दंडी हुए। अब दंडी के प्रपितामह कौन है, प्रश्न आपसे पूछ ले कि दंडी के प्रपितामह कौन है, तो आप उत्तर लगा लेंगे भारवी। किसको लगाएंगे गुरुजी, भारवी को लगा लेंगे, इसलिए उत्तर आपका डी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ प्रपौत्र छोड़ करके पितामह पूछ ले, बताइए भारव मतलब दंडी के पितामह कौन थे, तब क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, मनोरथ बताएंगे। हाँ तो मनोरथ हो जाएंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। 26 देखते हैं क्या कहा, 26 कहता है महीम पार्थिवस चंद्रगुप्तः इत्यस्य वक्ता अस्ति, महीम पार्थिवस चंद्रगुप्तः, इसका वक्ता कौन है बताइए गुरुजी, राक्षसा अस्ति, चंद्रगुप्ता अस्ति, अश्वघोषा अस्ति, विशाखा अस्ति। तो इसके वक्ता है राक्षस, राक्षस ही है। चौथी लाइन जब पढ़ेंगे तो आएगा, हाँ महीम पार्थिवस चंद्रगुप्तः, चौथी लाइन पे जब आएंगे तो वहां मिलेगा आपको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए उत्तर आपका सही हो जाएगा, राक्षस हो जाएंगे। आइए आगे देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 27 कहता क्या है, चटर्जी मतानुसारेण भारवेश जन्मश्री आसीत,
भाई कई लोगों के अनुसार कहीं कहीं जन्मस्थली है, कई लोग विवादित भी होता है कहीं। अब ये दिया है कि कौन कौन से बताइए, त्रावणकोर है कि अलाचपुर है, क्या धारा नगरी है, क्या दक्षिण भारत है। तो इसका हो जाएगा भैया त्रावणकोर, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब बता दें आपको, दक्षिण भारत में ही नासिक है, क्या है, दक्षिण प्रदेश में नासिक है, धारा नगरी भी माना जाता है इनका, अलाचपुर एलिचपुर माना जाता है। हाँ, ये अवंत सुंदरी कथा के अनुसार माना जाता है धारा नगरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए उत्तर सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। श्रूयते चोज्जैन्याम काव्य कारक परीक्षा, ठीक, डैश 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 रिक्त स्थानम पूरयत, किसके लिए आया। अब बताइए, क्या भाष के लिए, क्या हर्षाय हर्ष के लिए, क्या भारवी भारव के लिए, क्या व्यासाय व्यासाय, तो भारव के लिए आया है। किसके लिए आया भैया, भारव के लिए आया है। कालिदास के लिए भी पाया जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, भारवी, भारवी हो जाएगा। 29 देखते हैं क्या कहा। 29 किरातार्जुनी महाकाव्य श्लोक संख्या वर्तन्ते, किरातार्जुनी महाकाव्य में श्लोक संख्याएं हैं, तो कितनी हैं आप देख लीजिए, क्या 1000 है, 1040 है, कितनी है गुरुजी, 1040, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आइए अपना स्कोर भी देखते रहिएगा कि हम 150 में कितना कर पा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अपना स्कोर जरूर काउंट करिएगा कि हम 150 में कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी एक आज है और कुछ एक आध प्रश्नोत्तरी कल चल सकती है, और मान लीजिए आपका अब लास्ट ही 28-29 पेपर है, तो आज लास्ट है, मानिए आज आपकी लास्ट कक्षा है, इसलिए 150 क्वेश्चन ले लिया गया। मैराथन भी हो सकती है कुछ समय पश्चात फिर से। तो भैया इसका हो जाएगा 1040, क्या हो जाएगा 1040, उत्तर बी आपका सही हो जाएगा। आइए 30 देखते हैं क्या कहा। 30 कहता क्या है, किरातार्जुनी महाकाव्य से स्रोतः अस्ति, किरातार्जुनी महाकाव्य का स्रोत है, क्या महाभारत का है, क्या महाभारत वन पर्वण, कितना बढ़िया दे दिया, देखिए क्या किया, बढ़िया दे दिया कि आप फंसिए इसमें, क्या महाभारत है, ये क्या है भैया गलत गया, महाभारत है कि महाभारत वन पर्वण है, क्या शांति पर्व, क्या भीष्म पर्व, तो भीष्म पर्व से लिया गया है क्या गीता, गुरुजी साहब भैया भीष्म से क्या है गीता ली गई है। और महाभारत आप जान रहे हैं, तो महाभारत तो है ही है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, किरातार्जुन का स्रोत क्या है, महाभारत के अंतर्गत महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, तो उत्तर आपका ये हो जाएगा, क्या गुरुजी, आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या कहा। युधिष्ठिर भीमयो संवादः वर्तते, युधिष्ठिर और भीम का संवाद है, प्रथमे सर्गे अस्ति, क्या द्वितीय सर्गे अस्ति, क्या चतुर्थे सर्गे अस्ति, क्या पंचमे सर्गे अस्ति, तो भैया द्वितीय सर्ग में है। किस सर्ग में होता है, द्वितीय सर्ग। प्रथम सर्ग में जानते हो किससे चर्चा होती है, वनेचर से होती है, और द्रौपदी फिर फटकारती है प्रथम वाली में, फिर दूसरे में आते दूसरे भीम की हो जाती, व्यास जी आ जाते हैं, व्यास जी अर्जुन को आदेश भी देते हैं, जाओ भैया कहाँ, आप जाओ हिमालय पर्वत। तीसरे में इनका दोनों का संवाद हो जाता है, युधिष्ठिर व्यास जी का है नहीं, और चौथे में क्या शरद ऋतु का वर्णन होता है, पांचवें में हिमालय पर्वत का वर्णन होता है। बहुत पॉपुलर प्रश्न है ये, हिमालय पर्वत का वर्णन किस अंक में है या किस सर्ग में है, तो 5वें सर्ग में है, कहाँ है, किरातार्जुनी में है। इंद्रकील पर्वत की भी चर्चा कहाँ आई है, किरातार्जुनी में आई है। रवतक पर्वत की चर्चा कहाँ आई है, तो शिशुपाल वधम में आई है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय सर्ग हो जाएगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए 32 प्रश्न नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 32 कहता है कि विचित्र काव्य शैली इत्यस्याह जनकः वर्तते, विचित्र काव्य शैली इसके जनक कौन है बताइए। अब बताइए, क्या माघ है, व्यास है, श्रीहर्ष है, भारवी है, सब रटे बैठे हैं भारवी, आवत है प्रश्न आगे 50 के बाद, भारवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुजी, भारवी जी हैं। क्या ये नहीं है, क्या श्रीहर्ष नहीं है विचित्र काव्य के लिए, क्या माघ नहीं है, हैं, लेकिन ये जनक नहीं है। विचित्र काव्य शैली की प्रवर्तक की बात की जाए, भारवी जो तो इसके भैया जनक हो गए, ठीक है ना, क्यों, नैषधे पदलालित्यम माघे संतितरे गुणा, माघ में तीनों गुण हैं, विचित्र ही नहीं। श्रीहर्ष जी कितना बढ़िया श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग करते हैं, श्रेष्ठ अलंकार का श्रेष्ठ प्रयोजन कितना बढ़िया करते हैं, श्रीचरित्र में श्रेष्ठ है वहां भी, तो लेकिन पूछा क्या, विचित्र काव्य शैली के जो जनक हैं वो है भारवी, है ये भी विचित्र के अंतर्गत, ये भी है, व्यास जी नहीं है, ये दोनों है, लेकिन भारवी जो है जनक है, क्या है, जनक की यहां बात की है, तो उत्तर आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। आइए 33 देखते हैं क्या कहा। 33 कहता है, अर्जुन तपस्या किते कुत्र गच्छत, अर्जुन तपस्या के लिए कहाँ गए, भाई व्यास जी ने आदेश किया है नहीं दूसरे में, तो ये चले आए सीधे, कहाँ जाते हैं, इंद्रकील पे आ जाएंगे, हिमालय नहीं दिया यहाँ, इंद्रकील दे दिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। रेवतक आप जानते हैं, बताया आपको ने, शिशुपाल वध में हो जाता है, तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आइए 34 देखते हैं क्या होगा। 34 कहता क्या है, शिशुपाल वध महाकाव्य में श्लोकाः वर्तन्ते, क्या कहा, शिशुपाल वध महाकाव्य श्लोकाः वर्तन्ते, शिशुपाल वध महाकाव्य में श्लोक हैं 1600, 1545, 1645 या 1650, क्या भैया आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। यहाँ आबलिक में दे दिया है,
दोनों का आब्लिक में दे दिया है, तो उत्तर आपका लेकिन यही होगा। क्या अब मान लीजिए आप अलग दे सकता है, कहीं आपसे 1650 पूछ ले, ठीक है, तो एक ही दे देगा। यहाँ दोनों से दे दिया गया, मान लीजिए ये ना दे ये दे दे, ये ना दे इसलिए इकट्ठा दे दिया, उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 35 कहता है शिशुपाल वध महाकाव्ये पंचदश सर्गे प्रक्षिप्त श्लोका सन्ति। शिशुपाल वध के 5वें सर्ग में प्रक्षिप्त श्लोक कितने हैं? बताइए कितने हैं? 33, 34, 35, 32। साहब भैया कितने हैं? शिशुपाल वध महाकाव्य में 5वें सर्ग में 15वें सर्ग में कितने प्रक्षिप्त श्लोक हैं? बताइए कितने हैं? अभी बता देते हैं। देखिए 34 है, 34 है, इसका मतलब क्या हुआ? 34 है भैया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी उत्तर सही हो जाएगा। आइए 36 देखते हैं क्या कहा। पाद शोथ रोग कारणात मृत्युम गतः। पाद शोथ रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन गए गुरुजी बतावा? क्या माघ? हे भैया मयूर भट्ट, पाद शोक नहीं हुआ था, कुष्ठ हुआ था, सुरसतक उन्होंने लिखा था, गंगा जी की नहर बैठ करके उनका रोगवा दूर हो गया था। हाँ, माघ के लिए ही है ये। किसके लिए है? माघ के लिए ही है। कुष्ठ रोग हुआ था इनको, किनको? मयूर भट्ट को हुआ था। सुरसतक लिखे थे कहाँ? गंगा जी की गोद में बैठ करके, और लिखते लिखते उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था, है नहीं? तो उत्तर हो जाएगा ए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए 37 देखते हैं। 37 कहा जगन निवासा श्री कृष्ण कस्मिन ग्रंथे नायक वर्तते। जगन निवास जो श्री कृष्ण है वह किस ग्रंथ में नायक हैं? क्या है? अब बताइए किस ग्रंथ में है? श्री कृष्ण कस्मिन ग्रंथे नायक वर्तते। नैधी चरितम आप जानते हैं कौन है? नैधी चरितम में राजा नल है। नैधी चरितम में कौन है? राजा नल है। शिशुपाल वध में जगन निवासा वर्तते, यही है भैया। शिशुपाल वध महाकाव्य में ही जगन निवास मतलब श्री कृष्ण जी नायक हैं। अब मुद्राक्षस में कौन है भैया? चाणक्य जी है नायक। कौन है? चाणक्य। प्रतिनायक राक्षसवा है नहीं? अब उर्भंग में भीम जी हैं। कैसे नायक हैं? धीरोद्धत प्रकार के नायक हैं। कैसे भी? धीरोद्धत नायक है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए 38 देखते हैं क्या कहा। 38 कहता है नव सर्ग गते माघे नव न जायते। क्या न जायते? हाँ तो ठीक है हम आपको फंसाने के लिए कह रहे हैं नव न जायते। हम ये नहीं कह रहे कि नव शब्दों न जायते। हम कहा जाते उत्तर चल रहा है, हम बता देंगे सब सही न हो जाएगा। अब आप देखिए, ये सोच रहे हैं नहीं सर आप नौ शब्दों न जाते यही बोल दीजिए, हम नव न जाते बोलेंगे। भाई हम देखते हैं उत्तर में क्या पूछ रखा है। तो अधोनिर्दिष्टेषु उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयतु। नव वर्णों नव शब्दों नव गते एतेषु किमपिना। तो नव शब्दों न जायते आया ही है। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न जायते, यही है भैया। तो उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सबका भूल जाओ, बी ना याद करो। अब बी भी नहीं याद करेगा, केवल उत्तर याद करेगा है और बस परीक्षा देगा। टेंशन फ्री होकर पढ़ो और जैठ आ जाए, बढ़िया सॉल्व करो, बढ़िया पेपर दे जाओ। जरूर नहीं है सब यही में से आ जाइए। किसी का पेपर देख करके, किसी की पढ़ाई देख करके कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप जितना पढ़े हैं उतना पर्याप्त पढ़े हैं और अपने में खुश रहिए। क्या पता भगवान प्रसन्न रहे तो कैसे ही हो जाए, है नहीं? बजरंग बली का जरूर याद करो, अपने अपने देवतन का जरूर नहीं बजरंग बली याद करो भैया। जेका जो निष्ठ हुई उनका याद करो, अपने आदमी को याद कर सकते हो अगर इष्ट है आपको तो, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, माघे कति गुणा भवंती। हाँ आपका कल्याण होना चाहिए, किसी से भी हो, किसी को याद करके कल्याण होना चाहिए, बस हो गया। अपनों की याद नहीं करेगा किसकी करेगा व्यक्ति। माघे कति गुणा भवंती, माघ में कितने? 3 गुण होता। वाह, कौन कौन से? उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रय गुणा। ना भैया, उपमा पदलालित्य और अर्थ गौरव तीनों गुण पाए जाते हैं। कहाँ? माघ में पाए जाते हैं। तो त्रय गुणा ये दिया है उत्तर आपका, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। अपने अपने आदमी नाम ले रहे हैं, सबके चेहरे मुस्की आएंगे, है नहीं? नहीं तो सब झुरान जाऊन मुरझान कूदनी जैसे बैठे रहे स्टूडियो के अंदर। सदाभिमान ही धना ही माने ना यम सूक्ति ही कुत्र वर्तते। यह सूक्ति कहाँ की है? क्या हर्षचरितम की है? क्या रघुवंश महाकाव्यम की है? क्या शिशुपाल वध की है? क्या क्या तुझे भैया? ये शिशुपाल वध की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? शिशुपाल वध महाकाव्य की हो जाएगी। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। सर्वा स्वार्थम समीहते। अब बताइए कहाँ की है? शिशुपाल वधे किरातार्जुनी है, रघुवंश। हाँ भैया ये भी शिशुपाल वध की ही है। कहाँ की है? शिशुपाल वध की ही है। आइए आगे देख लेते हैं क्या कहा। प्रश्न नंबर 42 कहता है कि हाँ भैया सर्वा स्वार्थम समीहते, बिना स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं करता, ये सत्य है। सुबोधनी टीका प्राप्यते, सुबोधनी टीका मिलती है।
रघुवंश में मिलती है, क्या किरातार्जुनीय में मिलती है, क्या माघ काव्य में मिलती है? क्या मिलती भैया? माघ काव्य में ही मिलती है। आपका उत्तर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका उत्तर हो जाएगी। सुबोधनी टीका जो है माघ काव्य में मिलती है। अब इनको किसने लिखा था? अरे भाई शिशुपाल वध माघ का है, टिकवा कौन लिखे थे? तो इस उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, दिनकर मिश्र की सुबोधनी टीका। शोभा ना तनिका जागत जा। उत्तराराम चरित रचनाकार से प्रधान रीति अस्ति। उत्तराराम चरितम, देख कितना बढ़िया प्रश्न बना है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उत्तर रामचरित रचनाकार से प्रधान रीति अस्ति। अरे वाह, क्या है? गौड़ी रीति है। पांचाली वैदर्भी मागधी, हम कहते दोनों है। गौड़ी पांचाली का मणिकांचन संयोग है। गौड़ी और पांचाली का मणिकांचन संयोग कहाँ है बताइए? हाँ भैया, गौड़ी और पांचाली का मणिकांचन संयोग है उत्तरारामचरितम में है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? उत्तरारामचरितम ये जो प्रधान नाटक है, इसके जो रचनाकार है उनकी रीति पूछा है, तो यहाँ गौड़ी हो जाएगी। क्या होगा? गौड़ी हो जाएगी। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आइए 44 देखते हैं प्रश्न नंबर क्या कहा। 44 कहता है कस्मिन नाटके गर्भनाटकम वर्तते। किस नाटक में गर्भ नाटक है? अब बताइए किसमें? अभिज्ञान शाकुंतले, मृच्छकटिके, उत्तर रामचरिते, दश कुमार चरिते। तो भैया उत्तर रामचरितम में है, 7वां अंक है। लास्ट में ही गर्भांक नाटक होता है। नाटक के ऊपर नाटक खेला जाता है वहां ना, गर्भांक नाटक 7वां हो जाता है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहा। प्रश्न आगे कहता क्या है? 45 नाटके अंकाः अपेक्षन्ते। नाटक में अंक अपेक्षित होते हैं, ऐसा ही मान लीजिए आप। पंचतः षट पर्यंतम, पंचतः अष्ट पर्यंतम, सप्ततः द्वादश पर्यंतम, पंचतः दशांक पर्यंतम। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 5 से 10 अंक नाटक में होने चाहिए। जैसे आप पढ़े हैं विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्नि मित्रम ना, उनमें 5-5 अंक हैं। अब सप्ततः द्वादश बिल्कुल नहीं है, पंचतः अष्ट नहीं, पंचतः षट बिल्कुल नहीं। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नंबर 46 क्या कहता है? 46 कहता है गर्भांक योजना कल्पिता अस्ति। गर्भांक योजना कल्पित है, बताइए भैया। उत्तरारामचरितम में गर्भांक योजना कल्पित है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। इसको आप भैया छा ही समझिएगा। क्या समझिएगा? छा ही से, मिठ नहीं समझ लीजिएगा कि ठा समझ लीजिए। उत्तर आपका सी हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 47 कहता है शांतायाः पति ही कति वर्षात्मकम यज्ञम चकार। पूजा जी, शांतायाः पति कति वर्षात्मकम यज्ञम चकार, कितने वर्ष तक यज्ञ किए? बताइए। 12 वर्षात्मकम, 10 वर्षात्मकम, 8 वर्षात्मकम, 9 वर्षात्मकम। भैया 12 वर्षात्मक। अच्छा, 12 का संबंध और लोगों से है, याद है किससे है? लवकुश से भी 12 12वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ना भैया। किस अंक में? 6 अंक, तीसरे अंक में। भैया ए हो जाएगा उत्तर आपका। क्या हो जाएगा? ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए 48 देखते हैं क्या कहा। 48 कहता है महाराज वशिष्ठस्य संदेशम स्वीकृत कहा आगच्छति। महाराज वशिष्ठ का संदेश लेकर के कौन आता है? बताइए कौन आता है? क्या कहोड़ आते हैं? क्या ऋषिशृंग आते हैं? क्या दुर्वासा आते हैं? क्या अष्टावक्र आते हैं? अष्टावक्र आते हैं। अत्रि के पुत्र है ना दुर्वासा अत्रि के पुत्र है। ठीक है, अष्टावक्र जी आते हैं। ठीक है ना, उत्तर हो जाए। ऋषिशृंग जो है ना राम जी के जीजा हैं। कौन है? दशरथ जी के दामाद, राम जी के जीजा, शांता के पति है नहीं, लक्ष्मण के का? अच्छा, उनके भी जीजा हैं। लवकुश के फूफा। लवकुश कौन भैया? फूफा है नहीं। उत्तर होगा डी। डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए 49। नहीं पूछ सकता है पेपर, मान ले पूछ ही ले। आजकल फंसाने के लिए कुछ भी कह सकता है नहीं। अब देखा क्या कहा था। वाल्मीकि शिष्य वास्ताम, वाल्मीकि के शिष्य थे। अब बताइए। सौधाति कर्णव, सौधाति कहा दंडायना, दोनों थे। ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। बी और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 50 नंबर क्या कहता है। उत्तरारामचरिते कस्मिन अंके रामेण शंभुक वधा कृता। उत्तरारामचरितम के किस अंक में राम के द्वारा शंभु का वध किया गया? अब बताइए। प्रथम अंके, चतुर्थ अंके, तृतीय अंके और द्वितीय अंके। हाँ, ये द्वितीय हो जाएगा। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। छायांक होता है तृतीय ना गुरुजी, चित्रवीथी होता है पहला। और चतुर्थ में क्या है गुरुजी? चतुर्थ में है हाँ कौशल्या जनक योग, चौथा हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए 51 देखते हैं। 51 क्या है? कह रहा है कि उत्तर रामचरिते तृतीयांक से आरंभ भवती। उत्तर रामचरितम के में तृतीय अंक आरंभ होता है। कहां से? विष्कंभकतः,
प्रवेश का सूचकता है नंदी पड़ता है, विष्कंभक से हो जाता है। ये किससे हो जाता है? विष्कंभक से। अपने आप को जांचते रहिएगा आप कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ए, विष्कंभकता है, ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 52 क्या कहता है? 52 कहता है उत्तर रामचरितम नाटकम अस्ति, क्या दुखात्मक है, क्या सुखात्मक है, क्या सुखात्मक दुखात्मक दोनों है, उभयोरपि। ऐसा नहीं भैया, सुखात्मक है। ये न जानिए कि उन्होंने भवभूति ने करुण रस बना दिया है तो दुख है दुख भर, नहीं, सुखात्मक नाटक ही ध्यान रखिएगा कि करुण सोचो भैया बस भरभूत कारुण्य उतरते ऐसे है ना, ठोक दो भैया तो वही हो जाएगा उत्तर, सुखात्मक है। आइए देखते हैं आगे क्या कहा। आगे प्रश्न है गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः इमाम सूक्तिम का काम प्रति कथयति। कौन किसके प्रति कहती है? कौशल्या अरुंधतीम प्रति, सीता वासंतीम प्रति, अरुंधति सीताम प्रति, वासंती सीताम प्रति। तो भैया अरुंधति सीता जी के प्रति कहती है, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। कौन कहती है? अरुंधति सीता जी के प्रति कहती है, सी ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। विशाख दत्तिन रिस्तम, अर्थात विशाख दत्त के द्वारा रचा गया क्या? मुद्रा राक्षस, ये हो जाएगा आपका ना। उरुभंगम भैया वो है, जानते हैं, महाभारत आश्रित नाटक है, एकांकी है, एकांकी है ना। स्वप्नवासोत्तम भास का ही नाटक है ना गुरुजी। और ये जानते किसका है? उदयन कथा मूलक है नहीं। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की। हाँ, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 55 नंबर क्या कहा। 55 कहा अवंती वर्मण आश्रिता कभी आसित। अवंती वर्मा के आश्रित कौन थे? कौन थे भैया? विशाख दत्त थे, क्या विश्वामित्र थे, क्या चारुदत्त थे, क्या मुद्राक्षस थे? भैया विशाख दत्त की मुद्राक्षस है नहीं, तो उत्तर आपका हो जाएगा ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। 56 नंबर क्या कहता है प्रश्न। मुद्रा राक्षसे राक्षसोद्योग कुत्र निबद्ध। मुद्रा राक्षस में राक्षस उद्योग कहाँ निबद्ध है? बताइए, क्या प्रथम अंक में है, क्या चतुर्थ अंक में है, क्या पंचमे अंक में है, क्या तृतीय अंक में है? भैया चतुर्थ में है। क्या है? ये चतुर्थ में हो जाएगा, आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। 57 नंबर क्या कहता है। 57 कहता है वीर रस प्रधान काव्यम वर्तते। वीर रस प्रधान काव्य है, अब बताइए क्या है? स्वप्नवासव दत्तम, नदी चरितम, हाँ मुद्रा राक्षस है ये। हाँ ये भैया स्वप्नवासतम भी श्रृंगार में है, नदी चरितम भी श्रृंगार में ही है, मेघदूतम विप्लव श्रृंगार में ना। मेघदूतम श्रृंगार है किंतु विप्लव श्रृंगार में है, ये आप देख लीजिए, उत्तर आपका सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 58 प्रश्न नंबर क्या कहा। 58 कहता है नायिका विहीनम नाटकम। ये बढ़िया प्रश्न है, विदूषक विहीन तो आता है, नायिका विहीन जल्दी नहीं पूछा जाता। मान लीजिए पूछ लिया आपसे पेपर में, इसलिए बना दिया गया पेपर को, तो कौन हो जाएगा भैया? मुद्रा राक्षस ही नायिका विहीन नाटक है। और इसका नायक जो है आप जानते हैं चाणक्य है, प्रतिनायक जो है आपका कौन है? चंद्रगुप्त है प्रतिनायक। हाँ राक्षसवा है हाँ चंद्रगुप्त बताती है। चंद्रगुप्त से कंचुकी है भैया, राक्षस है प्रतिनायक, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त से कंचुकी अस्ति। चंद्रगुप्त का कंचुकी कौन है बताइए? वाभ्रव्य है, क्या योगंधरायणा है, वही न रहा? हाँ भैया ये है आपका वही नर हो जाएगा। हाँ जाजली मलय केतु का है और चंद्रगुप्त का होगा वही नर ही होगा। योगंधरायण कौन है बताइए? मंत्री है उदयन का, सही कह रहे हैं आप। वाभ्रव्य क्या है? वाभ्रव्य आपको मिलेगा कहाँ? विदूषक वहां का है, उत्तरामचरितम अभिज्ञान शाकुंतलम, वाभ्रव्य आता है ना। अब देखिए अब आपका उत्तर हो जाएगा क्या भैया? बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। 60। हाँ अब आप देखिए क्या कहा। त्रिपुर विजयिनः पातवो दुःख नृत्यम इति सूक्ति ही कुतः ग्रहीता। यह सूक्त हाँ कंचुकी है। त्रिपुर विजयिनः पातवो दुःख नृत्यम इयं सूक्ति ही कुतः ग्रहीता। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? कादम्बर्यातः, हर्षचरिततः, मुद्रा राक्षसतः और स्वप्नवासव दत्तातः। अब आपको बता दें हम, त्रिपुर विजयिनः कहाँ का है? अच्छा रत्नावली का वाभ्रव्य विदूषक है। यहाँ जो दे रखा है हाँ कंचुकी, ये रत्नावली का क्या है? कंचुकी है। आप लोग वहां देखिए जहां, तो क्या कहा? वाभ्रव्य जो है कंचुकी है, तो उत्तर आपका ये होगा गुरुजी। उत्तर यहाँ आपका प्रश्न क्या पूछा है? चंद्रगुप्त से कंचुकी आस्ती, चंद्रगुप्त की कंचुकी बात हो रही है, तो ये हो जाएगा वही ना, आपका उत्तर बी हो जाएगा ना। आइए देखिए 60वां जो 60 प्रश्न है क्या कहता है? त्रिपुर विजयिनः पात वो दुःख नृत्यम इयं सूक्ति कुतः ग्रहीता। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो कादम्बर्यातः नहीं है, हर्षचरिततः बिल्कुल नहीं होगी, मुद्रा राक्षसतः यही होगी। क्या होगी गुरुजी? आपका मुद्रा राक्षस से ही हो जाएगी, ये उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ
61 देखते हैं क्या कहा। 61 कहता है कौमुदी महोत्सव से कृते चंद्रगुप्त मौर्य कुत्र गच्छति। बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है, ये पेपर में आपके आ सकता है, क्योंकि फंसाऊ प्रश्न है, ये लोगों को फंसाता भी है। सुशांग प्रसादम प्रासादम, क्या सुगांग प्रासादम, क्या कुसुमपुरम, क्या उज्जैनी। तो भैया सुगांग प्रसाद में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सुगांग प्रसाद में जाते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा बी, आपका उत्तर सही हो जाएगा, इसलिए आप इसको लगा लीजिए। आइए आगे देखते हैं क्या है। ध्यान आपका कहाँ है, इधर देखिए। अलकायाम बाह्योद्यानम अस्ति, अलका में बाह्योद्यान है। अब आप बताइए नंदनोद्यानम अस्ति कि वैभराजोद्यानम अस्ति कि पुष्प करंडकोद्यानम अस्ति कि प्रमोदोद्यानम अस्ति। तो वैभराज उद्यान है। कहाँ है गुरुजी? अलका में वैभराज उद्यान है ये। आइए बी उत्तर आपका उससे सही हो जाएगा। 63 देखते हैं क्या कहा। 63 कहता है नव भारती इत्यु उपाधिना अवबोधते। नव भारती इस उपाधि से जाने जाते हैं। शूद्रक हैं कि श्रीहर्ष हैं, श्रीहीर हैं कि जयचंद्र हैं। भैया श्रीहर्ष हैं, ये इनके पिता हो गए ना, श्रीहीर। हम मामल्ल देवी जय, श्रीहीर और मामल्ल देवी जो हैं श्रीहर्ष के पिता हो जाए। अब आपको बता दें ये जयचंद्र जो है ना इनके आसदाता हो गए। कितना बढ़िया देखा ऑप्शन दिया है। पहले क्या हुआ? श्रीहर्ष के पिता हुए श्रीहीर, मामल्ल देवी माता हुई, और इनका जो है सदाता हुआ जयचंद्र हो गया। ठीक है ना। अब शूद्रक आप जानते हैं मृच्छकटिकम रचना है उनकी, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। हाँ वही तो, श्रीहर्ष के आश्रयदाता जयचंद्र सही तो है, सही तो बात है। आइए 65 देखते हैं क्या। 64 चिंतामणि मंत्र से 1 वर्ष पर्यंत मोच्चारणम कृतम। चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष तक उच्चारण किया। कौन किया? मतलब जप किया, उन्होंने जप किया चिंतामणि मंत्र का। कौन करता है? मात करते हैं, मयूर करते हैं, श्रीहर्ष करते हैं, भारवी करते हैं। भैया श्रीहर्ष करते हैं। मयूर तो सूर्य शतक लिखते हैं ना भैया, सूर्य देवता की उपासना करते हैं। सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए 65 देखते हैं क्या कहा। 65 कहता है तांबूल द्वयमासनम चलभते यह कान्य कुब्जेश्वरा। ठीक, सह का वह कौन है? भारवी हैं, क्या बाणभट्ट हैं, क्या माघ हैं, क्या श्रीहर्ष हैं। तो इसमें भी आपकी हो जाएंगे श्रीहर्ष। कौन हो जाएंगे? श्रीहर्ष हो जाएंगे। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 66 देखते हैं क्या कहा। 66 है अर्णव वर्णनम इत्यस्य ग्रंथस्य लेखकः वर्तते। अर्णव वर्णन इसके लेखक कौन है? क्या विशाख दत्त, क्या अमिका दत्त व्यास, क्या श्रीहर्ष, बाणभट्ट। श्रीहर्ष ही है। कौन है गुरुजी? श्रीहर्ष है। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आइए 67 देखते हैं प्रश्न क्या कहा। नैधी चरिते कति निधिया वर्तन्ते। नैधी चरित में कितनी निधियां हैं? क्या 10, 8, 12, 9। तो 9 निधियां हैं। कितनी है गुरुजी? 9 निधियां हैं। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं 1 से 150 प्रश्नों की। हम देख रहे हैं कि आप लोग कितना पहुंच पा रहे हैं। 150 में कितना पहुंच पा रहे हैं लोग? 50 में कोई 45 मार रहे हैं, 50 मार दे रहे हैं। ठीक, तो अब हाँ एक हमारी भगनी है अंकिता पांडे जी, ये 150 में 155 मारेंगी, इनका दावा है। चलिए हम पूछेंगे 150 ही। श्रेष्ठ पद प्रयोगे दक्ष कहा। श्रेष्ठ पद के प्रयोग में दक्ष कौन है? क्या भवभूति अस्ति, भर्तृहरि अस्ति, श्रीहर्ष अस्ति, भारवी अस्ति। श्रेष्ठ पद प्रयोग में श्रीहर्ष ही है। कौन है? श्रीहर्ष ही है। भावातिरेक में आ जाती हैं, इसलिए बोल दिए भैया कि हम 155 मार देंगे। ठीक है, बधाई हो आपको, तो श्रीहर्ष हो जाएंगे। चलिए अब देखिए 69 क्या कहा। नैषधीय चरित महाकाव्य प्रतिनायका वर्तन्ते। नैषधीय चरित महाकाव्य में प्रतिनायक है। कौन है बताइए गुरुजी? अग्नि वरुण इंद्र रुद्र। सोम अग्नि वरुण रुद्र, अग्नि इंद्र रुद्र प्रजापति, अग्नि वरुण इंद्र। भैया देखा बता दिया आपका यही है। यम यहाँ पृथक है, इसलिए उत्तर आपका यम हो जाएगा। ठीक, उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या कहा। प्रश्न नंबर 70 क्या कहता है। 70 कहता है बृहत्तयाम बृहत्तमः ग्रंथ अस्ति। बृहत्त्रयी के अंदर 3 ग्रंथ हैं। कितने हैं? 3 ग्रंथ है। कौन कौन से? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नदी चरितम। तो नदी चरितम ही सबसे बड़ा है, 22 सर्गों का है। रत्नाकर हरविजय 50 सर्गों का है। अगर महाकाव्यों में बात किया जाए, हरविजय है ना रत्नाकर का, उनका 50 सर्ग है, वो बड़ा बड़ा महाकाव्य। लेकिन यहाँ बृहत्त्रयी की बात कर रहा है। बृहत्त्रयी में कौन बड़ा है? तो नदी चरितम हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? नदी चरितम हो जाएगा। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 71 क्या कहा। सरासिरासीन महसा महोज्वल कस्य कृते अस्ति। कस्य कृते अस्ति? श्रीहर्षस्य कृते अस्ति, नलस्य कृते अस्ति, यमस्य कृते अस्ति, वरुणस्य कृते अस्ति। भैया वह राशियों में भी जो महान थे, कौन थे? ऐसे राजा नल थे। कौन थे? ऐसे राजा नल थे। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। अब देखिए 72 देखते क्या कहा। राजतरंगिणी रचना अस्ति किसकी है? कल्हण की है। क्या है? विशाख दत्त की कौन है? मुद्रा राक्षस। वाघभट्ट की कौन है?
अलंकार, हाँ जयदेव का क्या है, गीत गोविंद जयदेव का है। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आइए 73 देखते हैं। रास रंगणी अस्ति क्या है, ऐतिहासिक कथा अथवा संदर्भ, आख्यायिका, नाटकम, खंड काव्यम। तो भैया ऐतिहासिक कथा अथवा संदर्भ भी इसको कहते हैं। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न 74 कहता क्या है, तरंगे विभाजन वर्तते, तरंगों में विभाजन है किसका है भैया। रास रंगणी कितने तरंग हैं, 8 तरंग हैं, ये भी मान लीजिए। कादंबरी कथा है 2 भाग में, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। पूर्वार्ध को ही ऐसी युक्ति है कि पूर्वार्ध को ही बाणभट्ट जी लिख पाए थे, उत्तरार्ध उनके पुत्र भूषण भट्ट पुण्यभट्ट ने पूरा किया था। ठीक, ऐसा माना जाता है। नाटिका रत्नावली आप जानते हैं श्रीहर्ष की है, 4 अंक की है ना, 4 अंक की है। कथा आप जानते हैं कादंबरी को ही कथा कहते हैं। देख लीजिए ये आपको उत्तर सही हो गया। 75 देखते हैं क्या हुआ। राज तरंगिण्याम कति तरंगा संति, राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं, तो भैया 8 तरंग है। अष्टौ कितने हैं गुरुजी, अष्टौ, ना 10 है, ना 7 है, ना 9 है, 8 ही है। अष्टौ 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 चलता है स्वरूप, ठीक है। अष्टौ अष्टौ अष्ट अष्ट ऐसा भी चलता है रूप। आगे देखिए क्या कहा, राज तरंगिणाम प्रधान रसो वर्तते, श्रृंगार रसः आप जानते हैं विज्ञान शाकुंतलम आदि है। शांत रसः, करुण रसः आप जानते हैं कौन है, करुण रस में है उत्तरांचरितम, पॉपुलर है नाटक। अद्भुत रस 10 कुमार चरितम ना, अद्भुत में कौन है, 10 कुमार चरितम है। तो शांत रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुजी, शांत रस। आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 77 देखते हैं क्या कहा। 77 कहता है रास रंगिण्याः अर्थः वर्तते, रास तरंगिणी का क्या अर्थ होगा। अब आप देख लें, सुधायाः नदी, क्या सुधाओं की, अमृत की नदी, क्या रसायन नदी, क्या रसों की नदी, क्या नृपाणम, हाँ राजाओं की नदी। आप इससे ही ट्रिक लगा सकते हैं, राज तरंगिणी, तरंगिणी इत्युक्ते नदी और राजाओं की नदी। ठीक, तो विजुकाम नहीं, बिल्कुल नहीं, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। शोभा न जागा तनिका। 78 देखा क्या कहा था, अब है नींदा बल्ला तिनकर गोला भरम का हाल हुई। जब नींद अब है आई तो गोला भरम का हाल हुई ना, गोला तो ठीक लगाए वाला तो भाई कंप्यूटर में ऐसे करें, टिप गए तो मानो सब गलत। राज रंगड़ी इत्यस्य ग्रंथ से प्रारंभिक श्लोक के कस्य वंदनास्ति, राज रंगड़ी इस ग्रंथ के प्रारंभिक श्लोक में किसकी गणना है या वंदना है, आप बताइए आप किसकी है। क्या विष्णु भगवान की है, हाँ विष्णु की है। क्या राज्ञा, क्या राजा की है, क्या राजा की है। क्या बलरामस्य, क्या बलराम की है। क्या शिव की है, तो भैया शिव जी की है। किसकी है, शिव जी की वंदना आ गई है। उत्तर आपका हो जाएगा क्या, डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए 79 देखते हैं। गोरखनाथ से शिष्य को अस्ति, गोरखनाथ का शिष्य कौन है, गुरु गोरखनाथ। वसुरात, वसुरात भी नाम है ना, गोरखनाथ भी कह सकते हैं। अब बताइए क्या भर्तृहरि, भभूति ही, भारवी। भैया देख लीजिए भभूति भारवी तो है नहीं ना, वसुरात। अब आपको बता दें गोरखनाथ का एक नाम वसुरात है, गोरखनाथ का ही एक नाम वसुरात है। अब बताइए गोरखनाथ से शिष्या को अस्ति, क्या वसुरात है, नहीं भैया वसुरात भाई गोरखनाथ है नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, भर्तृहरि है नहीं, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या हुआ। मुक्तक काव्य से प्रवर्तक कहा अस्ति, मुक्तक काव्य के प्रवर्तक कौन है, देख लीजिए कौन है, भर्तृहरि है, भट्टगोपाल है, बाणभट्ट है, श्रीधर है। भैया ये है आपके भर्तृहरि। मुक्तक त्रय, तीन प्रकार से लिखा है मुक्तक काव्य, कौन कौन सा, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। ठीक ना, तो इस प्रकार से उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। 81 देखते हैं क्या है। हम आज केवल 1 से 150 प्रश्न ही हल कराने आए हैं, आप कितना कर पा रहे हैं ये अपने आप को देखिए। इसलिए हम आप थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं कि आपको बोरिंग महसूस ना होगी, गुरुजी क्या है कर रहे हैं। अब देखिए नीति शतक के कति पद्धतियां संति, नीति शतक में कितनी पद्धतियां हैं, 11, 12, 9, 10 का भैया बस, जहां से बस मिल जाए 10 हैं, तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आइए हाँ मंगलाचरण जोड़ ले तो 11 हो जाती हैं, लेकिन 10 ही पद्धतियां होता है 10। अब देखिए नीति शतक के मंगलाचरण की दिशम अस्ति, नीति शतक में मंगलाचरण किस प्रकार का है। अब दिक्काला दिनवच्छिन्ना नंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूते गमानाय नमः शांतायते नमः, नमस्कारात्मक, नमः से नमस्कारात्मक ले लीजिए। अभिज्ञान में क्या है, आशीर्वादात्मक है, और मृच्छकटिकम में कैसा है, आशीर्वादात्मक है। अब देखिए यहाँ क्या नमस्कारात्मक होगा ना भैया, ये हो गया नमस्कारात्मक। त्रिगुणात्म निर्मः, सतरस तमस स्वरूप त्रिगुण ब्रह्म को क्या है, नमस्कार है, ऐसी बात करते हैं तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। क्या होगा, बी उत्तर हो जाएगा। सी देख 83 प्रश्न नंबर 83 कहता क्या है, न्यायात पथा प्रविचलन तिपदम नधि ना, निकल ही जा रहा है, लगता है निकल जाएगा। अत्र अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए पदों में उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानं पूरयतु, उचित विकल्प चुन करके रिक्त स्थान को भरो। क्या वीराः, क्या धीराः, क्या धीराः, क्या वृद्धाः,
तो भैया धीरा ही होगा ना, ये हो जाएगा। क्या है? धीरा। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 84 नंबर क्या कहता है। 84 कहता है वाग्भूषणम भूषणम, वाग्भूषणम भूषणम विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, वही आएगा वाग्भूषणम भूषणम इत्यस्मिन् वाक्ये अलंकारो वर्तते। इस वाक्य में क्या है? अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है? क्या श्लेष है? क्या अनुप्रास है? बहुत लोग देख लें भू 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 वाह 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 ठोक दो बस, अनुप्रास नहीं, अनुप्रास नहीं होगा। क्या होगा? हाँ सत्यर्थ अर्थे सत्यर्थ ऐसे भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, यमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमके, यमकम हो जाएगा। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्ण नाम सा पुनः श्रुति यमकम, यमक हो जाता है। आइए नीति शतक के श्लोका नाम संख्या वर्तन्ते, नीति शतक में श्लोकों की संख्या है। अब देखिए एकादशाधिक शतम, क्या कहा? एकादशाधिक शतम, क्या एकाधिक एक शतम, क्या अष्टावती ही, क्या पंचाधिक एक शतम। अब आपको बता दें ये तीनों मेल नहीं खा रहा ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 86 क्या कहता है। 86 कहता है बाणभट्ट से पितामह आसीत। बाणभट्ट के पितामह कौन थे? देख लीजिए, पशुपति थे क्या? कुबेर थे क्या? क्या अर्थपति थे क्या? क्या वत्सति था? भैया अर्थपति रहे। कौन रहे? अर्थपति। अब आप बता दें आपको कौन था, बताइए। वत्स, वत्स के हुए कुबेर, कुबेर के कौन हुआ? कुबेर के हुए पाशुपति, पाशुपत के हुए अर्थपति, अर्थपति के कौन हुए? चित्रभानु, और चित्रभानु के पुत्र हुए कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट के पुत्र हुए भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थपति। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए सी उत्तर आपका सही हुआ। 87 देखते हैं क्या कहा। 87 कहता है बाणभट्टम महान एवं भुजंगः इत्युपाधि केन दत्तः। बाणभट्ट को महान एवं भुजंग यह उपाधि किसने दी? अब बताइए। हर्ष ने दी? हाँ हर्ष ने ही देती है, ये हर देते हैं। ठीक, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आइए 88 देखते हैं। 88 है क्या? पार्वती परिणस्य रचनाकारः अस्ति। तो भैया बाणभट्ट, श्रीहर्ष, भूषण भट्ट, पुलिंद भट्ट, तो भैया बाणभट्ट ही पार्वती परिणय के रचनाकार हैं। ठीक है ना। चंडी शतक भी इन्होंने लिखा था ना, चंडी शतक भी लिखा था इन्होंने। हाँ मुकुट तक भी इनका है, कादम्बरी कथा है, इस पर सब इन्हीं का है। ठीक है, वो आख्यायिका भी है। कौन है? गद्यम कवीनाम निकषम वदंती इत्युक्ति हस्ती किसके लिए है? क्या समालोचकों ने कहा था? क्या आलोचकों ने कहा था? क्या जयदेव ने कहा था? क्या गंगा देवी ने कहा था? बताइए कौन कहा था इसमें? रविंद्र भैया कौन कहा था? आलोचक ही कहते हैं। क्या है? आलोचक। समालोचक क्या कहते हैं? समालोचक क्या कहते हैं? अरे जो है वही क्या कहते हैं? हमने कहा गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, तो इसको तो आलोचक कहते हैं। समालोचक क्या कहते हैं? नहीं मालूम। हाँ बाणो श्रेष्ठम जगत सर्वम, ऐसे है। सोबत रहा बस, सोबत रहा बस। ठीक है। सालमली वृक्ष से वर्णन वर्तते, सालमली वृक्ष का वर्णन है। कहाँ है? कादम्बर्याम अस्ति, क्या शुकनासोपदेशे अस्ति, क्या हर्षऋते अस्ति, क्या अभिज्ञान शाकुंतले अस्ति। तो भैया सालमली वृक्ष का वर्णन कहाँ है? कादम्बरी में आता है। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 91 में कहा शब्दार्थ एवं समो गुंफा पांचाली रीति रुच्यते संबंध, संबंध है किससे है? बताइए। पांचाली रीति रुच्यते, बाणभट्ट से संबंधित हो जाएगा। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे 92 क्या कहता है। 92 कहता है मालवा या राजधानी आसीत। कौन थी बताइए? उज्जैनी, कौशाम्बी, वत्सनगर, वर्णपुरम। तो उज्जैनी मालवा की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी भैया। ठीक है, मालवा की कौन थी? उज्जैनी राजधानी थी। ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। वंदना जी उत्तर बोला करिए, आप शांत रहती हैं। हर्षचरितम आख्यायिका इत्यस्मिन् ग्रंथे रीति ही अस्ति। हर्षचरितम आख्यायिका में रीति कौन सी है? गौड़ी है, वैदर्भी है, मागधी है, पांचाली है। भैया गौड़ी। हाँ कौन सी रीति है बताइए? हर्षचरितम में कौन सी रीति पाई जाएगी? तब काहे भटकते हैं? पांचाली रीति ही होगी। सही है, हर्षचरितम में पांचाली रीति ही होनी है, तो इसका उत्तर आपको डी हो जाएगा। भैया गौड़ी जो है ना उनकी है, गौड़ी उत्तरम चरितम की है, मतलब उनकी है। भभूति के बदल भी जानते हैं, मागधी तो वो है प्राकृत है, एक प्रकार की। क्या है? प्राकृतिक है। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। 94 देखते हैं क्या है। हर्षचरितम इत्यस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणे कस्य देवस्य स्तुति हस्ति। हर्षचरितम इस ग्रंथ के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है? बताइए किसकी है? हाँ शिव की। आंख मूंद के न ठोके, नमस्तुंग शिरस चुंबिन ना चंद्र चामर चारवे। तो भैया शिव की है। किसकी है? शिव की हो जाती। उत्तर भी आपका सही हो जाएगा। 95 देखते हैं। उच्छ्वासेषु विभाजनम वर्तते। उच्छ्वासों में किसका विभाजन है?
कादंबरी का है, शिवराज विजय का है, हर्षरितम का है। भैया 8 उच्छ्वास है। कितने उच्छ्वास हैं? हर्षरितम 8 उच्छ्वास है। सांख्यकारिका प्रकरण है। क्या है? सांख्यकारिका प्रकरण ग्रंथ है। तो उत्तर सी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, 96 देखते हैं। हर्षरिते हर्षस्य मातु नाम की मस्ती, बताओ। यशोमती है। क्या है? यशोमती। हर्ष की माता का नाम क्या हो जाएगा? यशोमती हो जाएगा। आइए 97 देखते हैं। 97 क्या है? गौरी विदत्ताभ्याम पुत्रो अजायत। गौरी और विदत्त के पुत्र हुए। कौन हुए? कौन हुए? दंडी। कौन? भारवी के प्रपितामह हुए ना। आइए देखते हैं 98 क्या कहा। काव्यादर्श रचनाकार वर्तते। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? बताइए। दंडी हो जाएंगे। कौन है गुरुजी? दंडी हो जाएंगे। काव्यादर्श के रचनाकार हो जाएंगे। 99 देखते हैं क्या। 10 कुमार चरित्र प्रतिनायक हस्ती। 10 कुमार चरित्र में प्रतिनायक कौन है? बताइए। राजमाना मानसारा। अरे भैया नायक है 10 कुमार चरित्र में। वंदना जी आप उत्तर बोलिए, क्या है इसका? मानसारा होगा? मानसार होगा। क्या होगा? मानसार होगा। आइए आगे देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 100 कहता है भानुचंद्र से टीका वर्तते। बताइए क्या होगा इसका? भूषण टीका, लघुदीप का टीका, दीप का टीका या पचंद का टीका? तो लघुदीप का टीका होगा। क्या होगा? खाए नहीं है का? सी उत्तर सही हो जाएगा। भोजन नहीं किया आज? अच्छा, तो सी आपका उत्तर सही हो जाएगा, इसीलिए नींद आ रही है नहीं। आइए 101 देखते हैं। 10 कुमार चरित्र कस्य देवस्य आराधना अस्ति। 10 कुमार चरित्र में किस देवता की आराधना है? शिव की है, बलराम की है, ब्राह्मण की है, विष्णु वामनावतार की है? विष्णु भगवान के वामनावतार की है। किसके गुरुजी? विष्णु भगवान के वामनावतार की है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी उत्तर आपका। क्या कहे भैया? सी नहीं, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका विष्णु भगवान के वामनावतार की हो जाएगा। 102 प्रबोध चंद्रोदय से इतस्मिन् नाटके अंकाः वर्तन्ते। प्रबोध चंद्रोदय इस नाटक में अंक है कितने भैया? 6 हैं। ये 6 अंक है। कितने हैं? 6 अंक। उत्तर सी आपका सही हो जाएगा। 103 देखते हैं क्या कहा। 3 प्रबोध चंद्रोदय विवेकोद्योग वर्णनमस्ति। प्रथम अंके, द्वितीय अंके, तृतीय अंके, चतुर्थ अंके। चौथे अंक में ही विवेक उद्योग का वर्णन आता है। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 104। 104 कहता क्या है? प्रबोध चंद्रोदय इत्यस्य नाटकस्य उपजीव्यम वर्तते। बताइए भैया। सांख्य दर्शनम, चार्वाक दर्शनम, वेदांत दर्शनम, योग दर्शनम। तो भैया वेदांत दर्शन का है। किसका है? वेदांत दर्शन का है। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। 105 देखिए। प्रबोध चंद्रोदय से नायिका अस्थि कौन है? बताइए। मति ही, सुमति ही, बुद्धि, आसक्ति ही। ये हो जाएगा। मत इसकी नायिका है। कौन है भैया? मत इसकी नायिका है और मोह इसका प्रतिनायक है। महामोह भी कहते हैं उसको। ठीक, अब देखिए क्या कहा। यम नियमादयः कस्य मंत्रिणः। बताइए किसके मंत्री हैं? तो भैया विवेक के मंत्री हैं। किसके हैं? यम नियम आदि जो है विवेक के मंत्री हैं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए 107 देखते हैं क्या कहा। 107 है कौटिल्यार्थ शास्त्र से पंचमे अधिकरणे विषय अस्ति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पांचवें अधिकरण में विषय क्या है? धर्मस्थीय अस्ति, कंटक शोधना अस्ति, क्या योग वृत्ति अस्ति, क्या मंडल न्यूनी है? भैया योग वृत्ति है। क्या है? ये होगा। अब आपको कौन है? पहला होगा कौन सा? पहला है विनय अधिकारक, दूसरा अध्यक्षक प्रकार, तीसरा धर्मस्थीय, चौथा कंटक शोधन, पांचवा योग वृत्त ना, और छठवां क्या है? मंडल न्यूनी। छठवां आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक, उत्तर आपका सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 12वां अभिहास सत्कर्म ना। आइए 108 देखते हैं क्या कहा। आबलियस इति नामना अधिकरण अस्ति। हाँ 12वां ये है आबलियस। अब यह सत्कर्म नहीं है, ये है। हाँ आबलियस इति नामना अधिकरण अस्ति। कौन सा? 12वां अधिकरण यही है। हाँ आबलियस जो है 12वां अधिकरण है। इस प्रकार से इसका उत्तर ए आपका सही हो जाएगा। आइए 109 देखते हैं क्या। मनुना त्रय्याम समावेश कृता। मनु के द्वारा त्रयी में समावेशित किया गया है। क्या किया गया है? अन्वीक्षिकी को किया। ये अन्वीक्षिकी को ही त्रयी में समावेशित किया गया था। तो इस प्रकार से हो जाएगा उत्तर आपका ए। आइए दंडनीति एका विद्या इति अत्र अधोनिर्दिष्टेषु विकल्पेषु उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानं पूरयत औसनसा। मनु ने 4 माना था। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंडनीति। ठीक, कौटिल्य ने 4 माना। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंडनीति। और उसके पश्चात मनु आए, त्रयी, वार्ता, दंडनीति माने। उसके बाद शुक्राचार्य जी आए। बृहस्पति जी क्या मानते हैं? वो मानते हैं क्या? वार्ता, दंडनीति मानते हैं। और औसनस जो है एक मानते हैं। कौन मानते हैं? हाँ इन्हें शुक्राचार्य कहते हैं। औसनस को ही शुक्राचार्य कहते हैं। ये दंडनीति मानते हैं। दंडनीति का विद्या है नहीं। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 111 देखते हैं क्या कहा। 111 है सुशासन दुशासन योः परिगणना कुत्र होती। सुशासन और दुशासन की परिगणना कहाँ होती है? बताइए। हाँ हाँ नहीं, अपने की भी होती है सुशासन और दुशासन की भी होती है, दंडनीति में हो जाएगी। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। नहीं अपने भी कह सकते हैं, सुशासन दुशासन भी कह सकते हैं, दंडनीति में हो जाएगा। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। आइए 112 देखते हैं क्या कहा।
112 कहता है कर्षको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा शौचयुक्तो अत्र अधोनिर्दिष्टेषु उचित विकल्पेषु उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। अब आप देख यहां से ध्यान दीजिए, कर्षको, कर्षक मतलब किसान होता है, तो आप कर्षक से ही लगा लेंगे गृहपति की व्यंजना। क्या है? वाणिज्यको वृत्ति, वाणिज्य को भी आता है ना, वाणिज्य से वैद्यक लगा लीजिए, कर्षक लगाए तो गृहपति व्यंजना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रगल्भ छात्र का पटिका भवती ना, उदासिका प्रवज्या प्रत्यवसिता है ना, अब प्रज्ञा सौक्युक्ता उदासिता हो जाता है। वैदेहक आपको बता दिया मैंने, जब भी वाणिज्य का वृत्ति क्षीण है ना गुरुजी, तो आप वैदेहक व्यंजन लगा देंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। 113 देखते हैं क्या कहा। 113 कहता है कि वैदेहक गुप्तचर से गणना कस्य अंतर्गत होती है। वैदेहक गुप्तचर गणना किसके अंतर्गत होती है भैया? एक संस्था गुप्तचर होते हैं और एक संचार गुप्तचर होते हैं, दो प्रकार से गुप्तचर मानेंगे ना, संस्था संचार। अब पूछा क्या है? वैदेहक गुप्तचर की गणना किसके अंतर्गत होती है? अब बताइए, क्या सभा, क्या सभा, क्या सत्री, क्या कापटिकस्य, क्या संस्थाया? भैया संस्था के अंतर्गत ही इसकी गणना होती है। वैदेहक कापटिक की भी संस्था के अंतर्गत ही होती है ना गुरुजी। सत्री जो है उसके हैं, सत्री जो है संचार के हैं। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा डी आपका। आइए 114 देखते हैं क्या कहा। 114 कहता है क्या? मुंडो जटिलो वा वृत्ति कामः रिक्त स्थानम पूरयत। बताओ, गृहपति व्यंजना पढ़ा चुका, तापस व्यंजना, वैदेहक व्यंजना, ये तीनों बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता दिया, ये बचा आपका तापस व्यंजना हो जाएगा ना। मूड मुड़ाए या जटा धारण करे, वृत्ति की कामना रखता हो, वही क्या है? तापस व्यंजना। 50 अध्याय वर्तन्ते, 50 अध्याय हैं। अब बताइए, मनुस्मृतौ, मनुस्मृतौ 12 अध्याय है, 12 अध्याय मनुस्मृति में। सिराज विजय 12 निश्वास है, 3 विराम है। अर्थशास्त्र बिल्कुल अर्थशास्त्र में हो जाएगा। 18 पर्व महाभारत में है। कितने हैं? 18 पर्व महाभारत में है। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आइए 116 देखते हैं क्या कहा। 116 कहता है भाषोत्पत्ति विषयक संपूर्ण सिद्धांत कस्योपरि आश्रित है। भाषा उत्पत्ति विषयक संपूर्ण सिद्धांत जो है किसके ऊपर आश्रित है? हाँ, संपूर्ण सिद्धांत अनुमानस्योपरि आश्रित है। किसके ऊपर भैया? अनुमान के ऊपर आश्रित है। आइए आगे देखते हैं 117। हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, टप से बोल देते हैं। आस्था या ऊपर आश्रित सिद्धांत कहा। आस्था के ऊपर आश्रित सिद्धांत कौन सा? बताइए पूजा भगिनी, आस्था के ऊपर कौन सा आश्रित है? बताइए। दिव्योत्पत्ति है कि संकेत सिद्ध है? काय चीटिंग करती है? ऋण सिद्धांत है क्या प्रतीक सिद्धांत है? तो दिव्योत्पत्ति बता दी हमारी, उत्तर आपका सही हो जाएगा। आस्था भगिनी ने कहा दिव्योत्पत्ति है गुरुजी, तो उत्तर एक आपका सही हो जाएगा। स्वीकार सिद्धांत बताइए वीरेंद्र भैया, बतावा स्वीकार सिद्धांत कथ्य कैसे कथ्य थे? न जाना, दूसरा कोई बताइए। संकेत, दिव्योत्पत्ति, आवेग, संगीत, बताइए कौन सा होगा? वंदना जी संकेत होगा, बिल्कुल। अरे यार स्वीकार, जब संकेत कोई करेगा तभी आप स्वीकार करोगे, जब संकेत वही नहीं करेगा तो क्या स्वीकार करो? खाक। हाँ, तो संकेत हो तब स्वीकार हो भैया, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। यह दिमाग लगाइए, संकेत किया तो मान लीजिए हमारी ओर स्वीकार कर रहा है, हो जाएगा भाई, फिट है मामला। आइए ऋण सिद्धांतम समीचीनम कृतवन्तौ। ऋण सिद्धांत को समीचीन किया, कौन किया? अब भैया बता दें आपको, ऋण किसका है? प्लेटो का है, लेकिन समीचीन कौन करते हैं? प्रश्न ये है, कौन करता है? हेस महोदय, क्या मैक्सवेल महोदय? ए बी उभौ, उभौ लिखा है यहाँ, ये भैया बा नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उभौ। ठीक है, इस प्रकार से इसका ए और बी दोनों उत्तर सही हो जाएगा आपका। आइए 120 देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ ये भो भो लिखा है, भो भो, यहाँ हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है, भोभोवाद कस्मिन् सिद्धांते परिगणित। भोभोवाद किस सिद्धांत के अंतर्गत परिगणित होता है? भो भो, कुत्ता भोंकता है ना। अब बतावा भैया, ध्वनि अनुकरण इनके क्या? रणन सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, न्वारे। अब बताइए, यही हो जाएगा ध्वनि अनुकरण सिद्धांत। क्या होगा? ध्वनि का अनुकरण। एक बात समझिए, आप जान जाएंगे, एक बार कहा भू, दोबारा फिर अनुकरण किया भो, तो अनुकरण हुआ ना, अनुकरण हो गया। ध्वनि अनुकरण, ध्वनि का अनुकरण किया भो भो ना गुरुजी, 2 बार अनुकरण किया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए ओ छी धिक आह, कितनी बढ़िया, ओ छी धिक आह इत्यादि शब्दानाम प्रयोग कुत्र वर्तते? आवेग सिद्धांते। हाँ भैया, इसका संबंध कहां से है? आवेग से है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, श्रम ध्वनि सिद्धांत में यो हेहोवाद कहा जाता है ना भैया। हाँ, अब देखिए, यह भो भो ध्वनि का बताया भी पीछे आपको, और सिद्धांत धातु सिद्धांत कहा जाता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आवेग सिद्धांत उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या कहा। श्रमधन सिद्धांत प्रवर्तक कहा। श्रमधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अब बताइए। हाँ, न्वारे महोदय हैं। प्लेटो रणन के हैं ना गुरुजी, प्लेटो किसके हैं? रणन के हैं।
आइए आगे देखते हैं। आगे दिया डार्विन कस्या भाषाया समर्थक अस्ति। डार्विन किस भाषा के समर्थक हैं? बताइए किसके हैं? पॉलिनेशियन भाषा के समर्थक हैं। किसके हैं? पॉलिनेशियन भाषा के समर्थक डार्विन जी हैं। आइए आगे देखते हैं। 24 क्या कहा? 124 जी रेवेज महोदय कृता। जी रेवेज महोदय किसे? हाँ, हमने क्या किया? जी रेवेज महोदय से संपर्क किया। क्या किया? हमने जी रेवेज महोदय से संपर्क कर लिया भैया, तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। आइए 125 क्या कहा? प्रतिभा सिद्धांत प्रवर्तक कास्ती। प्रतिभा सिद्धांत के प्रवर्तक भैया, प्रतिभा से तात्पर्य भैया देखो हम बता दें आपको, शतक त्रय जो लिखेंगे ना, प्रतिभा होगी तभी लिख पाएंगे। तो भर्तृहरि जी हो गए, आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है। राय महोदय तो इंगित करा था, जाओ। राय महोदय कहा था इंगित करता, जाओ बच्चा तुम्हारा काम सब सफल हो जी, जाओ छोड़ो ना। आगे का भाषा यहाँ प्राचीनता कुत्र वर्तते। भाषा की प्राचीनता कहा भैया? तो भैया आपको बता दें, अगर वेद दिया है ना, तो वेद से प्राचीन क्या है? कुछ भी नहीं है, तो वेद ही हो जाएगा, है नहीं। आगे देखते हैं 127 क्या कहा? 127 कहता है यूरोसिया खंडे कद भेदा वर्तन्ते। 4 खंड है ना भाषा के, तो यूरेशिया खंड में कितने हैं? 4 भेद। 10, हाँ अच्छा बताऊं। प्रशांत में 4 भेद हैं। अमेरिका में कितने हैं? 1 भेद है। आपका 10 हो जाएगा। अफ्रीका में 3 हो जाएंगे, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। आइए 128 देखते हैं क्या कहा? भारोपी भाषा परिवार का भाषा हस्ती। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा, चीनी भाषा, जर्मनी भाषा और अरबी भाषा। तो भैया कौन सी भाषा है बतावा वन्ना जी? कौन सी भाषा? भाई 10 भाषाएं हैं ना। सतम केंतुम के अंदर का 6 और 4 ना, केंतुम में 6 और सतम में 4, तो ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा है? ये चीनी नहीं है, जर्मानिक भी नहीं है, अरबी भाषा भी नहीं है। ठीक, तो आपका हो जाएगा ए। भारोपी भाषा परिवारे का भाषा अस्ति। बताइए आप कौन सी भाषा है? हाँ, तो ग्रीक भाषा आपकी हो जाएगी भारोपी भाषा परिवार के अंतर। अरे यार तो देख लीजिए खोल करके ना, परेशान है आप लोग, परेशान हो। भारोपी भाषा परिवार का भाषा अस्ति, तो इसकी ग्रीक भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ग्रीक भाषा हो जाएगी। आर्मीनी, अल्बानी, ठीक है, इंडो यूरोपियन, आर्मीनी, अल्बानी। जर्मानिक भाषा भारोपी में आएगी। अरबी भाषा, हाँ देखिए यहाँ क्या है, भारोपी भाषा परिवार का भाषा अस्ति, तो भैया सब नहीं आएगी भैया। ग्रीक भी है, चीनी नहीं है, अरबी भी नहीं है। यहाँ ये जो है गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन क्या हो गया है? गलत हो गया है, तो इसको हम लोग गलत भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ ये हम कर लेते हैं, छोड़िए हम प्रश्न बदल देते हैं। भारोपी भाषा परिवार भाषा ये नास्ती, क्या करेंगे गुरुजी? नास्ती। टाइप में गड़बड़ नहीं कर दिए? अच्छा चीनी भी हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये मान लीजिए, नहीं चौथा काट दे रहे हैं। ठीक है, चौथा में क्या कर देते हैं? ये चौथे में क्या कर देते हैं? ए प्लस सी। ठीक है, उभयो ना, उभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभव हो जाएगा। उत्तर आपका ये हो जाएगा, ए सी उभव ये। ठीक, अब देखिए क्या कहा? भारोपी भाषा परिवार का भाषा अस्ति, ग्रीक भाषा भी है, ठीक है ना, और जर्मनिक भाषा भी आती है। ए सी उभव दोनों हो जाएगी। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। 129 क्या कहा? 129 है केंटुम इत्यस्मिन् वर्गे अंतर भवति। केंटुम इस वर्ग में अंतर होता है। अब बताइए किसके अंतर्गत आती है? आर्मीनी, अल्बानी, ईरानी, तोखारी। केंटुम भाषा ईरानी है ना भैया। ये आपकी डी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए 130 देखते हैं क्या कहा? प्राकृत भाषा या जननी वर्तते। प्राकृत भाषा की जननी है क्या भैया वंदना जी? संस्कृत भाषा है, संस्कृत से ही प्राकृत निकली है। उत्तर हो जाएगा सी, आपका उत्तर सही हो जाएगा। 131 क्या है? काव्यालंकार सादृश्य लक्षण का। काव्यालंकार में सादृश्य लक्षण का कौन है बताइए? उक्ति हस्ती, वक्रोक्ति हस्ती, रीति हस्ती, नीति हस्ती। भैया वक्रोक्ति है। कौन है? वक्रोक्ति हो जाएगा। उत्तर भी आपका सही हो जाएगा। 132 क्या कहा? औचित्य संप्रदाय से प्रवर्तक हस्ती। औचित्य संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र है। कौन है गुरुजी? क्षेमेंद्र है औचित्य संप्रदाय प्रवर्तक। आइए 133 देखते हैं क्या कहा? 133 कहता है प्रेक्षणम कस्य भेद हस्ती। प्रेक्षण एक उपरूपक का भेद है। किसका है? उपरूपक का है। त्रोटक भी उपरूपक का है ना गुरुजी। रूपक 10 होते हैं ना। आइए, और उपरूपक 18 है। अभिनय से अवस्था कत विधा। अभिनय की कितनी अवस्थाएं? तो 4 विधा कहीं है? हाँ, चतुर्विधा। आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, 4 प्रकार के अभिनय माने गए। 135 देखते हैं क्या कहा? गीत काव्य से उद्गम कुतः। गीत काव्य का उद्गम कहां से हुआ? ऋग्वेद, यजुर्वेदतः, ऋग्वेदतः, सामवेदतः, अथर्ववेदतः। ऋग्वेद से
क्या हुआ, गीत काव्य का उभय ऋग्वेद से होता है। 136 देखिए क्या कहा, भूसुरा उच्चते, भूसुरा उच्चते, भूसुरा किसको, गीता में ही भूसुरा ब्राह्मण को कहा गया। भैया क्या कहा, गीता में ही भूसुरा ब्राह्मण को कहा गया। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, मनुस्मृति भी कहा गया है। आइए, ब्राह्मण की चर्चा दोनों जगह आई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गीता में भी आई। रिक्त स्थानम पूरयत कृषि गौरक्षादि, हाँ कृषि गौरक्षा वाणिज्यम स्वभावजम। बताइए, वैश्व कर्म, शूद्र कर्म, ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, ये तो गीता का ही है। ये रिक्त स्थानम पूरयत कृषि गौरक्ष वाणिज्यम स्वभावजम कुत्रस्ति वैश्य कर्म स्वभावजम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, गीता में आया है, ये वैश्व कर्म है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। आइए 138 देखते हैं, बाल्य से चतुर्थे गर्मासे किम भवति। अब बतावा, सीमांतोन्नयम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म प्रथमे तृतीय होता है, अन्नप्राशन छठवें होता है, निष्क्रमणम चौथे महीने में हो जाएगा ना गुरुजी। सीमांतोन्नयन कब होता है, चौथे में सीमांत, बालस से चतुर्थे गर्भमासे किम भवति, क्या होता है बताइए। हाँ, सीमंतोन्नयन संस्कार हो जाएगा। ये कब होगा निष्क्रमणम, हाँ जन्म के पश्चात। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। आइए 139 क्या कहा, ब्राह्मण से अधोवस्त्रम किमस्ति। ब्राह्मण का अधोवस्त्र कौन सा है बताइए, षण है, शल्भ है, मृगचर्म है, अजचर्म है, कौन सा हो जाएगा भैया, शण वस्त्र होगा यार ब्राह्मण का। वंदना जी, शण वस्त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शण वस्त्र हो जाएगा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 140 देखिए क्या कहा, 140 विवाह सुन परिगणित, ब्रह्म विवाह, पैशाच विवाह, गांधर्व विवाह, भूत विवाह नहीं होता, क्या नहीं होता, भूत विवाह नहीं होता। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आइए 141 देखिए क्या कहा, 141 कहता क्या है, अनुमान प्रमाण से कति भेदा द्वि, कौन से भैया, अनुमान के दो भेद, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, वीता वीता भी होता है। आइए 142 चित्त भूमिया कति भवंती, चित्त भूमिया चत्वारि त्रीणि द्वे पंच, पांच होती हैं, क्षिप्त विक्षिप्त, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, पांच होती हैं, कितनी, पांच हो जाएंगे। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 143 देखिए कहा, अहम ब्रह्मास्मि इदम वाक्यमस्ति, मैं ब्रह्म हूं, यह वाक्य है, बताइए कौन सा वाक्य, उपदेश वाक्य है, अनुभव वाक्य है, प्रतिज्ञा वाक्य है, एतेषु किमपि न, अनुभव वाक्य है। कहा भैया अपने आप में अनुभव करो कि हम ब्रह्मास्मि, मैं अनुभव किया कि मैं ब्रह्म हूं, है नहीं, तो अनुभव वाक्य होगा। उपदेश वाक्य हो जाएगा तत्त्वमसि ना गुरुजी, उत्तर भी हो जाएगा। 144 देखिए क्या कहा, कठोपनिषदः द्वितीयाध्याय तृतीयवल्याम कति मंत्राः सन्ति। द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में कितने मंत्र हैं कठोपनिषद के, भैया बताइए कितने हैं, तो 18 हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तृतीय वल्ली में कितने हैं, 18 है, 15 15 18 48 ना। तो इस प्रकार से डी आपका उत्तर सही हो गया। 145 देखिए क्या कहा, गीता या द्वादश अध्याय का योग है, गीता में 12वें अध्याय में कौन सा योग है, तो आपको बता दें भक्ति योग है। कौन सा है, भक्ति योग है, ये बहुत पूछता है। और ये गुणत्रय विभाग जो है ना 14वां है, कौन सा है, 14वां है। क्षेत्र विभाग योग 13वां है, विभूति योग 10वां है, कौन सा है, 10वां हो जाएगा। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। 146 देखिए क्या कहा, भदंत इत्युपाधि कस्य कृते कवि अस्ति। भदंत यह उपाधि किस कवि की है, बताइए, विशाख दत्त की है, नहीं है, अश्वघोष की है क्या, हाँ बिल्कुल नहीं की है, किसकी है, अश्वघोष की ही है भदंत उपाधि, है नहीं, महाकवि भी कहते हैं ना गुरुजी। सौंदर्यानंद से नहीं, बिल्कुल नहीं, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। 147 देखिए क्या कहा, 147 है उदयन कथाश्रितम नाटकम वर्तते। उदयन कथाश्रित नाटक है, बताइए, अविमार्कम है, प्रतिज्ञा योगंतरायणम है, प्रतिमा नाटकम है, दरिद्र चारुदत्तम है, बताइए वंदना जी इसमें कौन सा होगा, हाँ कौन सा होगा, प्रतिज्ञा यज्ञोच्चारण, ये तो राम कथाश्रित है, प्रतिमा नाटक है नहीं, 7 अंक है। दरिद्र चारुदत्तम अविमार्कम कवि कल्पनाश्रित है नहीं, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। दुष्यंत से विदूषक अस्ति, दुष्यंत का विदूषक कौन है गुरुजी, माधव्य, मातलिही, वसंत सेनक, वसंतक और वातायन। तो भैया माधव्य या माधव्य दोनों है, ठीक है, ऐसे भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है, ठीक है, हाँ माधव्य दोनों हो जाएगा। ये मातर इंद्र का सारथी है, उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आइए भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो गंतव्य इति इयम उक्ति कस्य अस्ति। यह उक्ति किसकी है, सारद्वत की है, गौतमी की है, कण्व की है कि सारंगरव की है, भैया यह उक्ति जो है सारंगरव की है, उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आइए 150 देखते हैं क्या कहा, 150 क्या है, नीचैर्गच्छत्युपरिचदशा चक्रमेणि क्रमेण इयं सूक्ति अस्ति।
बताइए किसकी है। देखिए अंतिम श्लोक का अंतिम पंक्ति और अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्नोत्तरी की अंतिम प्रश्न है नहीं। देखिए तो नीचे गच्छति प्रजतसा चक्रमेणि क्रमेण यम सूक्ति अस्ति, कहाँ की है? तो भैया यह सूक्ति जो है मेघदूतम की है, उत्तर में की है। इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 150 प्रश्नों को हल कर लिया है। अभी आपके समक्ष हम लोग आएंगे क्या मैराथन लेकर के, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।